जितेंद्र मान उर्फ गोगी दहशतगर्दी का एक ऐसा नाम जिस नाम ने दिल्ली और हरियाणा वासियों के ही नहीं बल्कि इन दोनों जगहों की पुलिस की भी नाक में दम करके रखा था। लेकिन पिछले एक दशक से इस नाम के धुर विरोधी रहे सुनील ताजपुरिया उर्फ टिल्लू गैंग ने इस नाम का दी एंड कर दिया। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिस शख्स ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस की नाक में दम करके रखा हुआ था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि इनामी गैंगस्टर गोगी था। गोगी को आज जब एनडीपीएस के एक मामले में रोहिणी कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया तो गोगी के धुर विरोधी रहे टिल्लू गैंग के दो हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। आपने तस्वीरों के माध्यम से जिन तीन शख्सों को जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए देखा वह कोई और नहीं बल्कि पहले नंबर पर जो शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ है वह दहशतगर्दी का पर्याय बन चुका जितेंद्र उर्फ गोगी का शव है। अन्य जो दो लोग खून से लथपथ पड़े हुए हैं वह कोई और नहीं बल्कि इस दहशतगर्द को मारने वाले हमलावर टिल्लू गैंग के सदस्य हैं, जिसको आज दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया। जानकार बताते हैं कि गैंगस्टर गोगी और गैंगस्टर टिल्लू के बीच कई बार गैंगवार हो चुका है जिसमें अब तक कुल 12 अपराधी मारे जा चुके हैं। आज जब एक एनडीपीएस के मामले में गोगी को तिहाड़ जेल से रोहिणी कोर्ट की नंबर 2 में जब पेश किया गया तो जज की मौजूदगी में वकील के भेष में आए दो हमलावरों ने 35 से 40 राउंड बरसाकर गोगी की हत्या कर दी। बदले में जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने दोनों हमलावरों को कोर्ट परिसर में ही ढेर कर दिया। हरियाणा के गूंज के सभी दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर गोगी और टिल्लू गैंग के बीच दुश्मनी का खेल कब शुरू हुआ। हम आपको बता दें कि 2010 में दिल्ली के सरदानंद कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया। जब दिल्ली के सरदानंद कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे तो दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बस वहीं से दोनों की तकरार शुरू हो गई थी। बाद में तकरार के बाद गोगी ने अपने उम्मीदवार को पीछे हटा लिया था तो वहीं टिल्लू गैंग का उम्मीदवार छात्र संघ का नेता बन गया था। वहीं से दोनों के बीच में दुश्मनी की सीमा बढ़ती चली गई। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टॉप पर रह चुका गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी 30 वर्षीय है। तिहाड़ जेल से भी दुबई के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने से चर्चाओं में रहा था। मैं आपको बता दूं कि विभिन्न केसों में दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद गोगी अपना व्यापार बेधड़क होकर दिल्ली की तिहाड़ जेल से चलाता था। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर गोगी 3 बार पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका था। 30 जुलाई 2016 को जब एक मामले की पेशी के लिए गैंगस्टर गोगी को दिल्ली पुलिस के द्वारा हरियाणा राज्य परिवहन की बस में जब नरवाना ले जाया जा रहा था तो बहादुरगढ़ के अंदर बस के अंदर पहले से मौजूद कुछ साथियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची डालकर गैंगस्टर को छुड़वा लिया। गैंगस्टर गोगी जाते जाते पुलिस का असला भी साथ ले गया। बस वहीं से गैंगस्टर गोगी ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2017 को पानीपत में एक हरियाणवी मॉडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक हरियाणवी मॉडल हर्षिता जब एक प्रोग्राम से अपनी गाड़ी में बैठकर लौट रही थी तो सामने से एक अल्टो गाड़ी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। 3-4 लोगों ने हर्षिता के सहयोगियों को गाड़ी से बाहर निकालकर पीछे की सीट पर बैठी हर्षिता को ताबड़तोड़ गोलियां मार दी, जिससे हर्षिता की मौके पर ही मौत हो गई। इस मौत का जिम्मा आरोपित हर्षिता के जीजा दिनेश के ऊपर लगा था। मैं आपको बता दूं कि दिनेश
हरिष्ता से बदला लेना चाहता था। दिनेश ने बताया कि हरिष्ता की वजह से ही उसके ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, जिसके कारण वह जेल में था। जेल से ही उसने हरिष्ता के मर्डर की फिरौती दी थी, जिसमें फिरौती लेने का नाम गैंगस्टर गोगी का आया था। दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि गैंगस्टर गोगी के नाम बहुत सी हत्याएं लिखी हुई थी। नवंबर 2017 में ताजपुर निवासी टीचर दीपक बालियान का स्वरूप नगर में मर्डर हो गया था। जनवरी 2018 में अलीपुर के रवि भारद्वाज को 25 गोलियां मारकर गोगी ने छलनी कर दिया था। गोगी का कारनामा और गोगी की दरिंदगी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद गोगी ने लगातार वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। जून 2018 में बुराड़ी में टिल्लू गैंग से हुई गैंगवार में 4 लोग मारे गए और 5 जख्मी हुए। उसके बाद अक्टूबर में नरेला में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कालू को 26 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसी साल 19 फरवरी को रोहिणी के कंझावला में अंचल उर्फ पवन की 50 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने गोगी पर 4 लाख और हरियाणा पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा हुआ था। मैं बता दूं कि गोगी दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। पिछले 1 दशक से गोगी और टिल्लू के बीच दुश्मनी चल रही थी। दुश्मनी इस कदर थी कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। पिछले साल मार्च में गैंगस्टर गोगी ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए कहा था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए वह सरेंडर करते हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर ले और गिरफ्तार कर ले। आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम का ऑपरेशन देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 70 से 80 पुलिस कर्मचारी जो है वो गोगी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं। गोगी के समेत उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है जो विक्ट्री बना रहा है, यह कोई और नहीं बल्कि दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका दरिंदा गैंगस्टर गोगी है। आप देखिए, इसको शर्म नहीं है, पुलिस रास्ते में रहकर भी ये विक्ट्री का साइन बना रहा है। ऐसी मानसिकता आती कहाँ से है इसमें, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये दरिंदा पुलिस की कस्टडी में भी विक्ट्री का साइन मना रहा है। आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली आज उस समय दहल गई जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जज के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियों से एक बदमाश को छलनी कर दिया। खबर के मुताबिक आज गैंगस्टर गोगी की एनडीपीएस मामले में कोर्ट नंबर 2 में पेशी थी। जज सामने ही बैठे थे, तभी वकील की वेशभूषा में आए टिल्लू गैंग के 2 हमलावरों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तुरंत हुए हमले से वहां की पुलिस सख्ते में आ गई और दिल्ली पुलिस ने जवाबी हमला करते हुए करीब 2 हमलावरों को मार गिराया। मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी जज के सामने इस तरह से गोलियां बरसाकर किसी की हत्या कर दी हो। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगवार होता रहता है, शूट आउट होता रहता है, लेकिन ऑन सिटिंग जज के सामने गैंगवार हुआ हो, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके चशमदीद गवाह हैं जज साहब, जो वहाँ के एडिशनल जज थे, वे स्वयं इसके गवाह हैं, चशमदीद गवाह हैं। जो एनडीपीएस मामले में गोगी को एक पेश किया गया था, जो 2 नंबर अदालत है, जो 2 नंबर कोर्ट रूम है, वहाँ पे सिर्फ एनडीपीएस से संबंधित केसों का ही निपटान किया जाता है। आज कोर्ट के अंदर हुए हमलावर से दिल्ली रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लग गया है। हालांकि हमारी वहाँ की सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वकील की वेशभूषा में आने वाले लोगों की चेकिंग नहीं की जाती है, उन्हें पहचान पत्र के आधार पर अंदर प्रवेश दे दिया जाता है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर टिल्लू गैंग के हमलावर अंदर घुसने में कामयाब हुए और कोर्ट रूम में जाकर बैठ गए। सुनिए रोहिणी कोर्ट कांड पर क्या कहते हैं दिल्ली बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन केसी मित्तल। रोहिणी कोर्ट में जिस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चली हैं और गैंगस्टर वॉर कोर्ट रूम तक पहुंच जाए, इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता सिस्टम को। ये बड़ी दुखद की बात है और जैसा कि मुझे पता लगा है, सच्चाई क्या है अभी पूरी जानकारी नहीं है, कि उसमें एक महिला एडवोकेट भी घायल हुई है, उनकी स्थिति क्या है अभी मालूम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी संगीन बात यह है कि कोर्ट रूम में इस तरीके से गोलियां चलना और 3-4 लोग मर जाएं,
मार दिए जाएं इस तरीके से, ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये सिस्टम के लिए, जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने केसी मित्तल को सुना, जिन्होंने इस घटना पर दुख जताया और सुरक्षा को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए। हमारी इस बारे में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल से ही बात हुई, जब हमने उनसे जाना कि हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला अदालतों में सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, तो वो जिला अदालतों में सुरक्षा के प्रबंधों से खुश दिखे। सुनिए क्या कहते हैं पीके अग्रवाल। सर, आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक शूट आउट हुआ है जिसके अंदर 3 लोग मारे गए हैं। सर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेज की बात आ रही है, इसमें निकल कर सामने आ रही है। तो सर इसके बाद क्या हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में सुरक्षा बढ़ाने के कुछ कदम उठाए जाएंगे सर? नहीं, हमने तो पहले ही उठा रखे हैं काफ़ी। अभी पीछे एक मीटिंग हुई थी, हाँ जी, उसके बाद हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सिक्योरिटी ऑडिट कराई है जी, और हर जगह प्रयास है हमारा कि जो है पुख्ता इंतजाम हो, बाकी और करेंगे इसमें। ठीक है सर। जैसे आज दिल्ली से हमारे सूत्र बता रहे हैं रोहिणी कोर्ट से कि वकीलों की चेकिंग नहीं की जाती थी, उनके ड्रेस कोड से उनको वो देखिए, वो तो दिल्ली का है, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। मैंने जो अपनी बात बतानी थी उतनी बता दी बस। तो आपने हरियाणा पुलिस के महानिदेशक पीके अग्रवाल को सुना, जिन्होंने हरियाणा की जिला अदालतों में सुरक्षा को लेकर अपनी संतोष जाहिर किया। तो वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजकुमार चौहान चिंतित लगे, सुरक्षा कारणों को लेकर चिंतित दिखाई दिए। उनका कहना था कि वह सरकार को इस बारे कई बार लिख चुके हैं कि कोर्टों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। सुनिए क्या कहते हैं बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजकुमार चौहान। सर, आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक शूट आउट हुआ है सर जी, जिसमें सिक्योरिटी लैप्सेज की बातें निकलकर सामने आ रही है। क्या आप हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उससे सर सेटिस्फाई हैं आप? जी नहीं, मैम से सेटिस्फाई नहीं हो। हम तो लॉन्ग टाइम हम डिमांड कर रहे हैं कि जो एडवोकेट एक्ट जो उसमें जो एडवोकेट सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया जाए जी, हम तो बहुत टाइम से इसको डिमांड कर रहे हैं जी, और इसमें जो हर रोज जो क्रिमिनल्स जो है ना पेश होते हैं उसमें एडवोकेट के कोर्ट के साथ साथ एडवोकेट्स को भी बड़ी इसका सिक्योरिटी का बड़ा इशू बना हुआ है जी, तो हमारी रिक्वेस्ट तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से सभी से है, हमने लेटर भी लिखे थे जी, कि एडवोकेट की सिक्योरिटी जो है ना वो प्राइम इशू हमारे लिए और उसको मत देना चाहिए, उसके ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए कोर्ट्स की। जी। सर, यदि पुलिस कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाती है तो क्या वकील सहयोग करने को तैयार रहेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सुरक्षा के लिए तो हर कोई तैयार करने के लिए क्यों नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत आने कम्युनिटी होगी तो होती है और सिक्योरिटी अगर हमारी बढ़ाई जाती है कोर्ट के उसमें तो हेल्प तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एडवोकेट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने चौहान साहब को सुना, जिन्होंने हरियाणा की जिला अदालतों की सुरक्षा बारे चिंता जाहिर की। मैं आपको बता दूं कि जो गोगी था वो पिछले काफ़ी समय से तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल में मोबाइल के माध्यम से अपना कारोबार चलाता था, चाहे वह फिरौती मांगना हो, चाहे वह अन्य कोई भी कार्य हो, वह तिहाड़ जेल से चलाता था। आखिर तिहाड़ जेल में जैमर लगे हुए हैं। पिछले दिनों आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार तिहाड़ जेल के अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए की कीमत के जैमर लगाए गए हैं। हालांकि ये जैमर तिहाड़ जेल की कौन कौन से सेल में काम करते हैं, तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से मना कर दिया था। आखिर तिहाड़ जेल जो देश की सबसे बड़ी जेल है, उसमें अगर गैंगस्टर इस तरह का काम करते हैं तो जेल होने के बाद भी अपराधियों के मन में जो डर नहीं रहता, वह इसका एकमात्र कारण है। मैं आपको बता दूं कि गोगी के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 4 लाख रुपए, तो वहीं हरियाणा पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। वहीं आज जो 2 हमलावर जो मारे गए हैं, जो टिल्लू गैंग के हमलावर मारे गए हैं, उनमें से एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। आज ये टिल्लू गैंग के दोनों व्यक्ति जो गोगी से दुश्मनी रखते थे, जानू दुश्मनी रखते थे, उसको मारने के लिए आज ये वकील की वेशभूषा में रोहिणी कोर्ट में जाकर बैठ गए। जब इनको पता चला कि अब गोगी आने वाला है तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारियां कर दी। जज के सामने जब गोगी को लाया गया तो इन्होंने, दोनों हमलावरों ने जो टिल्लू गैंग से संबंध रखते हैं, ने गोगी का गोलियों से शरीर छलनी कर दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को मार गिराया। रोहिणी कोर्ट से हमारे सूत्रों ने बताया कि इन 3 लोगों के अलावा जो 3 लोग मारे गए हैं हमलावरों की गोलियों के बाद, वहां पर एक महिला वकील भी घायल हुई है। आखिर इन सब के बाद क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क होगी या
अदालतों में ऐसे ही शूट आउट चलता रहेगा, यह आने वाले दिनों में पता लगेगा। आज रोहिणी कोर्ट में जिस जज के सामने सुनवाई थी, वह जज चशमदीद गवाह है इस कांड के। क्या वह आने वाले दिनों में कोई आदेश जारी करते हैं, कोई कड़ा निर्णय लेते हैं, यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।